नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस में आज चर्चा करेंगे किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की और उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपा है। इस दौरान पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत भी की, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस केंद्र सरकार की इस योजना को फेल बता रही है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिलों में लोगों को गैस के कनेक्शन मिल गए, लेकिन इस महंगाई के दौर में उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सिलेंडर को वापस से भरा सके। कांग्रेस का आरोप है कि इस योजना से महिलाओं को कोई फायदा नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी का यह भी कहना है कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना महिलाओं के लिए उपयोगी। इस योजना से घर घर में गैस पहुंची है और लोगों को रसोई का घंटों का काम मिनटों में होना संभव हुआ है। बीजेपी इस योजना को क्रांतिकारी बता रही है। आज उसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। देश के जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला 2 की योजना को प्रारंभ किया और जिस तरीके से हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने उन तमाम गरीब परिवार की चिंता करके विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब वर्ग के लोगों के बीच में जिनके घरों में गैस के चूल्हे नहीं थे, जिनके परिवार में लकड़ी जलाकर धुएं के बीच में भोजन बनता था, उनकी चिंता करके करोड़ों की संख्या में से हितग्राहियों को उनके घर तक गैस चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। ये वास्तव में उन गरीबों के लिए जिनको सिलेंडर की आवश्यकता थी एक बड़ी योजना उन्होंने लेकर आया है। योजना 1 के गैस सिलेंडर कबाड़ हो रहे हैं। जितने गैस सिलेंडरों का वितरण हुआ, जितने हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया, रिफिल की संख्या उसकी 1/3 भी नहीं है, अर्थात 2/3 लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला 2 की घोषणा बहुत ही चिंता का विषय है। मोदी सरकार को सबसे पहले उज्ज्वला 1 के पूर्ण क्रियान्वयन, समुचित क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट की कार्यवाही उज्ज्वला योजना में चरितार्थ हो रही है। आपने किस तरीके से लगातार तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त जो विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उसका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र वर्मा जुड़े हुए हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे इस बड़ी बहस की शुरुआत करूंगा। समस्या क्या है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि हम जब ये योजना लेकर आए थे, इससे पहले हमने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं अपने घर में चूल्हे पर खाना बनाकर इतनी परेशानियों का सामना करती रही हैं। लेकिन जब से हम ये योजना लेकर आए हैं तो महिलाओं में खास तौर पर जो समस्याएं देखने को मिली थी वो कम हुई। जो महिलाएं घंटों अपने घरों में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, अब वो समय भी बहुत कम हो चुका है, यानी कि लाभ पहुंचा है। लेकिन समस्या क्या है फिर आपको? सचिन जी, ये योजना जब 1 मई 2016 को जो आई थी जी, उसके बाद में जो 1 मई 16 को जो परिस्थिति थी देश के सामने, जो समस्या थी हमारी बहनों हमारी माताओं के सामने, आज वो और अधिक विभत्स रूप में आई है। क्योंकि देखिए, इनके झांसे और जुमलों को देश की जनता समझ चुकी है और देख भी रही है। लगातार जिस प्रकार से पेट्रोलियम उत्पाद और गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, सही कहा शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने, जो इनकी योजना अच्छी बात है। सरकार कोई भी योजना लाती है या पुराने योजना को और एक्सपांड करके पार्ट 2 लॉन्च करती है तो उसके पहले समीक्षा होनी चाहिए। इन्हीं के रिकॉर्ड में 97%, 97% जो हितग्राही है उज्ज्वला योजना के, वो रिफिल कराने की स्थिति में नहीं है। कारण क्योंकि ये जो 300, 350, 400 रुपए का सिलेंडर है आज 970 रुपए से अधिक है। इन्हीं के सरकार में जो मध्य प्रदेश में एक सर्वे हुआ अभी हाल ही में 4 दिसंबर 2020 को गुना में, अग्निमान एक वहां की संस्था है, गुना जिले में जो कुल हितग्राही है 1,76,000 और जो प्रॉपर शहर में 32,000 जो हितग्राही हैं, उनमें से लगभग 92% हितग्राही रिफिल ही नहीं करा है। ये शहरी क्षेत्रों के गरीबों की स्थिति है। उसी प्रकार से पत्रिका में न्यूज था 6 मार्च 2021 को 721 से लेके मार्च के महीने में 846 रुपए तक पहुंचा।
गैस सिलेंडर का दाम, और सब्सिडी जो है अघोषित रूप से इनके द्वारा काटी जा रही है। किसी के खाते में जो पहले 300, 350, 400 रुपए गैस की सब्सिडी खातों में, बैंक खातों में प्राप्त होती थी, किसी को 6 रुपए मिल रहा है, किसी को 8 रुपए मिल रहा है, किसी को 10 रुपए मिल रहा है। तो एक तरफ तो देश में जनता की आमदनी कम हो रही है लगातार, ये पहली बार है सचिन जी। जब देश आजाद हुआ था तो लगभग 72 से 74% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। 2014 तक ये आंकड़ा केवल 23% बचा था। लेकिन मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, इनके जुमलों और झांसे के चलते 27 करोड़ लोग, ये महत्वपूर्ण सवाल है सचिन जी, देश की 27 करोड़ आबादी जो है मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दी गई, और उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। इनकी जो भी नीतियां हैं वो चंद पूंजीपतियों को फोकस करके बनाई जाती है। ठीक है संदीप शर्मा जी, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, 30 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है। जो जनधन खाते पे जीरो बैलेंस खोले गए उसमें आज चार्ज लगे हैं। रेलवे में शुल्क बढ़ा दिया गया, प्लेटफॉर्म टिकट जो 2 रुपए का था आज 50 रुपए है। बैंकों के चार्जेस जो महिलाओं और बुजुर्गों का जमा होता था, एफडी और बचत पर ब्याज थी, वो लगभग खत्म कर दी गई है। केरोसिन का कोटा खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय पुल के चावल में कटौती की जा रही है। प्रदेश सरकार के हक पे ठीक है श्रमिक कल्याण रोजगार योजना के साथ दाल भात के अनाज में कटौती की गई है। ठीक है सुरेंद्र जी, मोदी सरकार के निर्णय आम जनता ठीक के है, विरोध में आपका 30 है। सेकंड ओवर हो गया। ठीक है, 30 सेकंड ओवर हो गया, आऊंगा मैं आपके पास। संदीप शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना किस तरीके से लगातार सुरेंद्र शू हैं और कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर तमाम आरोप लगा रही है। आपसे रिएक्शन, उससे पहले एक ट्वीट जो मैं पढ़ के आपको सुना दूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया, उन्होंने जिक्र किया है कि उज्ज्वला में मिले 90% सिलेंडर धूल खा रहे हैं। ये बड़ा आरोप इसलिए लगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ये रिपोर्ट हमने भी देखा है कि जब पहली बार जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, करोड़ों महिलाओं को जब सिलेंडर दिए गए थे, अंत में हालात ऐसे हो गए थे इस बढ़ती महंगाई की वजह से और सब्सिडी नहीं मिलने की वजह से कि वो जो सिलेंडर रखे हुए हैं वो धूल खा रहे हैं। ना उनमें गैस को वापस से भराया जा रहा है, ना उनकी तरफ से आवाज उठाया जा रहा है। लेकिन आपकी तरफ से यह जिक्र किया जा रहा है कि महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। जो घंटों घंटों तमाम महिला किचन में बैठकर काम करती थी, वो चंद मिनटों ही खाना बनाकर उनकी आंखों में समस्या नहीं होती है धूल की वजह से, उनकी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर ये तमाम आरोप जो लग रहे हैं, ये क्या है? देखिए सचिन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये योजना जो मोदी जी ला रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है। जी बिल्कुल इनके लिए चिंता का विषय है। जितने भी गरीबों के लिए योजना मोदी जी लाएंगे उसमें इनकी चिंता होना लाजमी है, और भी चिंतित होंगे और इनको काफी नुकसान होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीख चीख करके भी इतनी सारी बातें कह रहे थे, इसमें इनकी परेशानी क्या है मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने बंद कर दी छत्तीसगढ़ प्रदेश में। 5 लाख मकान गरीबों के लिए आया था। अगर इनको गरीबों की इतनी चिंता थी तो इन्होंने क्यों वापस कर दिया? इसलिए वापस कर दिया उसको क्योंकि उसमें 40% हिस्सेदारी इनको देनी थी, 60% केंद्र तो दे ही रहा था। उसको लेना भी छोड़ करके अपनी हिस्सेदारी दे नहीं सके और वापस कर दिए। किसान सम्मान निधि के छत्तीसगढ़ में ये हाल है कि इनको कोई पैसा तो देना नहीं है, लेकिन उसमें लगातार अड़ंगे लगा रहे हैं किसानों को पैसा मत मिले। ये जितने भी डाटा सेंटर में जो डाटा भेजे रहे हैं उसमें इतनी गड़बड़ी है कि किसानों को पैसा मिल नहीं रहा है। आयुष्मान भारत के तहत में जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज था, छत्तीसगढ़ ने लागू नहीं किया। तो लागू किया क्योंकि सरकार देती है, 2 लाख रुपए राज्य को देना था, तो गरीबों की चिंता थी तो उठा करके अपना किया। अब उज्ज्वला योजना से इनको पीड़ा कुछ नहीं है। ये योजना से गांव के गरीबों का सीधा भला होता है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा, इसलिए इनको तकलीफ है। अगर इनके हिस्सेदारी नहीं देखिए संदीप शर्मा जी, ठीक है संदीप शर्मा जी, देखिए बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए ठीक है, अपनी बात देखिए, समय है हमारे पास अपनी बात पूरी आप कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से आप तमाम आरोपों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, एक सवाल मेरा यहाँ पर भी है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO की तरफ से भी आंकड़े पेश किए गए हैं कि जिनको जो लाभार्थी हैं, अगर उनको आपने पहली बार में दे दिया है, सिलेंडर दिया है, उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि अगर पहले चांस में अगर मान लीजिए एक आंकड़े में आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए 20 लाख लोगों ने गैस भरवाया है, जब दूसरी बार में गैस भरवाया गया तो वो जो आंकड़े हैं उघटकर 18 लाख हो गए, उसके बाद वापस से घट के वो 16 लाख हो गए। यानी कि स्थिति आप देखिए किस तरीके से कम होती जा रही है, क्योंकि वो लोग काबिल ही नहीं है कि वो वापस से गैस को रिफिल करवा सकें, क्योंकि आर्थिक स्थिति से इस तरीके से खराब हो चुकी है। इस महामारी के दौर में सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो उस उज्ज्वला योजना का लाभ ही कहां पहुंच रहा है? एक बार लाभ पहुंचा, उसके बाद तो वो लोग बेकार हो गए। पर जब खाता खोलने का जब शुरू किए तब इन्होंने कहा गरीबों के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ खाता?
जीरो बैलेंस में खाता खोले गए। और आज मैं आपको बता रहा हूँ सचिन जी, 1,34,000 करोड़ रुपए उन खाता में है जो खाता जीरो बैलेंस में खोले गए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है कि उन खातों में आज 1,34,000 करोड़ रुपया है। तो गरीबों के पास पैसा है। मोदी सरकार ने भी कोरोना के समय सिलेंडर दिए उनके खाते में। मतलब गरीब झूठ बोल रहे हैं, मतलब गरीब झूठ बोल रहे हैं। आपका ये कहना है कि उनके पास पैसे हैं, आप दे रहे हैं पैसे, लेकिन गरीब झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, देखिए ये झूठ बोल रहे हैं। आपको इनसे सवाल करना चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो घर में संदीप जी देखिए, अभी आपने जिक्र किया, अभी मैंने देखिए जो आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो गलत नहीं बता रहा मैं, वो आंकड़े हैं, रजिस्टर्ड में हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, वो बताए गए हैं कि किस तरीके से उज्ज्वला योजना में जिसे सिलेंडर मिला है वो भरवाने में असमर्थ हैं। सचिन जी देखिए, मैं जो आंकड़े पेश कर रहा हूँ, जिस खाते की बात की है, आज उस खाते में 1,34,000 करोड़ रुपया है और गरीबों को सिलेंडर मिल रहा है, मुफ्त में दे रहे हैं, भरा हुआ सिलेंडर दे रहे हैं। और बता रहा हूँ मैं आपको बड़ी बात, ठीक है, के जमाने में तो सिलेंडर के लिए हम और आप लाइन में लगे रहते थे, आज लाइन खत्म हो गया। स्कूटर के लिए लाइन लगाते थे, उसके लिए लाइन लगता था। 1984 की बात बता रहा हूँ, जब मारुति कार 55,000 रुपया में, तो 55,000 रुपए का ब्लैक चल रहा था। सारे जमाने इन्होंने ब्लैक चलाया। ये 6 सिलेंडर देने की बात की थे, आप याद करिए, जिस समय राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था। लेकिन आज सिलेंडर गरीबों को मिल रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आज गांव-गांव में मेटाडोर में भर के सिलेंडर जाता है, माइक में अनाउंस करते हैं कि सिलेंडर आया, ले लीजिए, और लोग जाकर के चौक में सिलेंडर लेते हैं। संदीप जी देखिए, ये खुशी की बात है, ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संदीप जी देखिए, ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात है। और सुरेंद्र जी ने भी ये पहले जिक्र किया कि बहुत खुशी की बात है, ये अच्छी बात है कि आपकी सरकार ने ये योजना लाया और लोगों तक सिलेंडर पहुंचाया। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप अगर यहाँ पर सिलेंडर दे रहे हैं तो सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग असमर्थ हैं वापस से गैस को, सिलेंडर को रिफिल कराने में। आखिर इस तमाम समस्या का समाधान कैसे होगा? कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी। सचिन जी, सब्सिडी की जो पॉलिसी और सेंट्रल पॉलिसी, उस पर आज बहस करने के लिए आपने नहीं बुलाया है। आपने बुलाया सिलेंडर की योजना के लिए। मैं उससे बता रहा हूँ कि योजना जब आएगी, आप देखिएगा 1 करोड़ की जो योजना है, महिलाएं आएंगी, अपना घोषणा पत्र भरेंगी और वो फिर से सिलेंडर ले जाएंगी। संदीप जी क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैंने आपको उज्ज्वला योजना के लिए यहाँ पर बैठाया है। नहीं, ठीक है, सुरेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है। संदीप जी रुकिए, ठीक है, संदीप जी रुकिए। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, प्रशांत दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी आऊंगा मैं आपके पास। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है उज्ज्वला योजना से तमाम महिलाओं को, देशवासियों को कितना फायदा पहुंच रहा है? देखिए, जो उज्ज्वला योजना जो बनाई गई वो मोदी सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इस योजना को लेकर किसी प्रकार के दो मत नहीं है कि भारत में बहुत सारी ग्रामीण योजना में बहुत सारे लोगों को सिलेंडर भी बटे, लेकिन मेन समस्या जहाँ पे धरातल पे आती है, लोगों ने सिलेंडर लिया लेकिन उसको रिफिल नहीं कराया। उसके बाद एक नई समस्या आई सब्सिडी की, जो सब्सिडी लोगों को नहीं मिल पा रही, तो लोगों को लग रहा है कि जो सिलेंडर की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग उसको रिफिल नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पर इस योजना को फलीभूत करने के लिए सरकार को ये करना चाहिए कि जो सक्षम लोग हैं, नियमित रूप से सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे होते, उनको अगर सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो जो उज्ज्वला योजना का लाभ जिन गरीब महिलाओं को मिला है, तो आपकी सूची में शामिल है, जिनको आप गरीब मानते हैं, उनकी सब्सिडी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर उनको सब्सिडी लगातार मिलती रहेगी तो ये उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है वो बार बार उसको रिफिल कराते रहेंगे। रिफिल कराने की होगा कि योजना बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। उसके अलावा जो मुख्य बात ये है, जो आंकड़ों की बात आती है, लगभग सभी पार्टियों के लोग आंकड़ों का उल्लेख करते हैं कि इतने थे, इतने नहीं थे। यहाँ पे मूल ये है कि जो योजना अच्छी है, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है, उस योजना को राजनीति से परे रख के काम करना चाहिए और सरकार को इस बारे में विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए सरकार इतना सोचती है, जैसे अभी कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, तो सरकार ने राशन बांटने के लिए किसी प्रकार की पैसे लोगों से नहीं लिए। उसी प्रकार सिलेंडर में सिर्फ गरीब लोगों के लिए, जो वाकई में गरीब है, जिनको सरकार मानती है और जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए है, उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी अगर सरकार करती है तो इस योजना का लाभ जो है वो ज्यादा लोग लेंगे और नियमित रूप से योजना चलती रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाभ पहुंच रहा है, लेकिन देखिए समस्याएं तो सामने आ रही हैं
क्योंकि ये हम नहीं, जमीनी स्तर की तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से जब लोगों को सिलेंडर मिल गया उसके बाद रिफिल करवाने में कितनी समस्या सामने आई है। सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ जब तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से ये जिक्र किया जा रहा है कि देखिए हम पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, अभी संदीप जी ने यहाँ पर जिक्र भी किया कि देखिए पैसे हम दे रहे हैं, गरीबों के पास पैसे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर धरातल पर कुछ और तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आपकी तरफ से अगर हम बात करें तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से कि तमाम समस्याएं खत्म हो सके? सचिन जी, हम व्यवहारिक चर्चा करें, उम्मीद है संदीप जी समझेंगे इस बात को। आपने इनसे सवाल किया था कि जो गरीब हैं, जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं उज्ज्वला योजना के, वो रिफिल क्यों नहीं करा पा रहे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, 90 से 93-95% लोग रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। वो सिलेंडर जो है वो धूल खा रही है। इतनी महत्वपूर्ण योजना है, हम भी चाहते हैं कि लोगों को, जो हमारी बहनें हैं, उनको धुआं से मुक्ति मिले और इस प्रकार की योजनाएं संचालित हो। लेकिन मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। इनकी तमाम नीतियां जन विरोधी हैं। देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस सिलेंडर, इसमें केवल और केवल मोदी सरकार की 10 गुना मुनाफाखोरी ही कारण है महंगाई का। जो 300 के सिलेंडर को 900 से अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। और इनको देखिए, सब्सिडी का जो गणित है, सब्सिडी के संदर्भ में माननीय संदीप शर्मा जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि आपके चैनल में सब्सिडी के लिए बहस नहीं है। आज जो 400, 300, 350, 370 रुपया सब्सिडी बैंक खातों में आता था, वो 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया हो गया है। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या यदि सब्सिडी का लाभ गरीब जनता को मिलेगा तो वो रिफिल नहीं कराएंगे? देखिए, 3 रुपया कुछ पैसा 2014 में डीजल पर लगता था सेंट्रल एक्साइज, जब उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम था 59 रुपया 60 रुपए प्रति $59 $60 प्रति बैरल। आज $59 आज का रेट है, $160 से अधिक रेट था उस समय में 2014 में। और डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज लगती थी 3 रुपए कुछ पैसा था। आज 10 गुना बढ़ाकर मोदी सरकार ने 31 रुपए 87 पैसा जो है डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ले रही है। उसी प्रकार से गैस सिलेंडर के दाम में जो मोदी सरकार की मुनाफाखोरी है, दोनों तरफ से मार जनता पर पड़ रहा है। गरीबों की एक तो आय घटी है, 95% लोगों की इनकम घटी है। इनके चंद पूंजीपति मित्रों को और बाबा रामदेव जैसे व्यापारी को छोड़ दें तो लगभग जनता जो है, मध्यम वर्गीय और गरीब जनता जो है, आय की कमी से भी जूझ रही है। दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम तो बढ़ाए गए, लगभग 1000 रुपए को टच कर रहा है। और जो सब्सिडी आती थी खातों में, वो भी लगभग दूसरे दरवाजे से घोषित रूप से खत्म कर दी गई। ठीक है। संदीप जी, रिएक्शन दीजिए। देखिए, मैं जब बोलता हूँ तो आप बीच में मेरे को लगातार टोकते हैं। ठीक है। और आप उसको भाषण सुनाने के लिए बैठा लिए हैं। नहीं, देखिए, पक्ष आप रखिए। ये देखिए, सुनिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। ठीक है संदीप जी, देखिए, बोलने का मौका मैं आपको भी दे रहा हूँ, सुरेंद्र जी को भी दे रहा हूँ। ठीक है, सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, ठीक है। देखिए, आप बोलने का मौका मैं सबको दे रहा हूं संदीप जी, ऐसा नहीं है। मेरा काम क्या है, मुझे जो करना है मैं यहां पर बैठ कर रहा हूं। आप रिएक्शन दीजिए, क्योंकि देखिए, सुनिए, देखिए, सरकार आपके केंद्र में, यहाँ पर सवाल आपकर उठेंगे, जवाब देना आपको है, मेरे पे सवाल मत खड़ा कीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। संदीप जी, रिएक्शन दीजिए। देखिए क्या है, इनको ना 2-3 व्यापारी और इनके रामदेव नाम लेने से बड़ा आनंद आता है। और वही सुरेंद्र जी, ठीक है। संदीप जी को अपनी बात पूरी करने दें। सुरेंद्र जी, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें। सुरेंद्र जी, धैर्य रखें। सुरेंद्र जी, ठीक है। संदीप जी बोलिए। देखिए, 4 व्यापारियों के नाम लेकर के उनको रात दिन गाली दे। अब देखिए, आपको बोले तो बोलूंगा, आप बुलाए मेरे को। आपको ठीक है सुरेंद्र जी, पता नहीं है क्या? ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए, एक डेकोरम होता है, ठीक है ना, उसको मेंटेन कीजिए। सुरेंद्र जी, संदीप जी, ठीक है, पास और आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है सचिन जी, 1 करोड़ सिलेंडर और आएगा, उसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से में भी बड़ी संख्या में सिलेंडर गरीबों तक आएगा। तो ये चाहते हैं कि गरीबों तक कोई लाभ मिले मत, और इनके बस में जितना लाभ रोकना था वो रोक सकते थे, उन्होंने रोका। मैंने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री आवास रोका, किसान सम्मान निधि रोका इन्होंने, आयुष्मान भारत योजना रोका। हिम्मत नहीं है कि
आप बताइए कि गैस के दाम ऐसे सब्सिडी आपने ठीक है संदीप जी, ठीक है। सुरेंद्र जी देखिए सुनिए सुरेंद्र जी क्यों काट रहे हैं उस पर जवाब लीजिए। मैं आखिरी बार आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं सुरेंद्र जी, आखिरी बार अनुरोध कर रहा हूं, कृपया करके उनका भी पक्ष में, क्योंकि देखिए मौका मैंने सबको दिया है, आपको भी दिया। जब आप बोल रहे थे तो मैंने ना उसमें कोई टोकाटाकी की ना किसी और ने की। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। क्या हो गई इनको, जैसे इनके दुखती रक्त में हाथ रखता हूँ ना, ये बिलबिला जाते हैं। तो देखिए ये गरीबों को कोई योजना मिले मत लाभ, इनमें जितना जतन कर सकते हैं करते हैं, लेकिन इसको ये रोक नहीं सकते, ये पीड़ा इनकी यही है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सिलेंडर मिलेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों में खुशहाली आई है, इसलिए इनको तकलीफ है। हर प्रधानमंत्री की गरीब वाली योजना को इन्होंने रोकने की कोशिश की है और इसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में खुशहाली आई है, गांव के लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं। गांव में हम जाते हैं खुद भी, जब अभी प्रवास में और गांव के लोगों को भी जाते हैं, उनके अगर गैस का चूल्हा और सिलेंडर है, लोगों में खुशहाली है। इस बार तो सिलेंडर के साथ साथ चूल्हा भी देने की योजना मोदी जी ने चालू कर दिया है। ये इनके लिए सर्वाधिक पीड़ा का विषय है। ये योजना बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए जब भी काम करेंगे। इनके जमाने में तो हमको हमेशा सिलेंडर के लिए लाइन लगना पड़ता था, आज सिलेंडर बेचने वाले घर के दरवाजे पर आकर के चिल्ला करके घूम के रहे। इनके जमाने में तो मोटरसाइकिल के लाइन लगता था, लाइन लगाना पड़ता था। आज ये गरीबी तो ऐसी हो ही नहीं सकते। आप साथ सुनिए। और ये जो पेट्रोल का दाम रख रहे हैं ना, इनसे जरा पूछिए कितने करोड़ रुपए का पेट्रोल का जो इन्होंने बॉन्ड छोड़ करके 20,000 करोड़ का था, 25 लाख करोड़ मुनाफा किया मोदी सरकार ने। 25 लाख करोड़ जनता की जेब में डकैती की है, 25 लाख करोड़ की मोदी सरकार। मत बोलिए, मोदी सरकार ने चलिए ठीक है संदीप जी, ठीक है, समय ओवर, ठीक है, टाइम ओवर, ठीक है। प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है संदीप जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाएं, प्रशांत दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम ये बात करें ना, तो डिबेट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो लगातार समस्याएं हो रही हैं। ठीक है संदीप जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है इनको जरा इस बात की लज्जा आनी चाहिए भाई, जो इनके खाए करके हम पटा। अरे पूंजीपतियों के गुलाम कौन है? व्यक्तिगत पचास पूंजीवादी नीतियां सुन लीजिए। 25 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम से एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान निधि आप रोकते हैं। आयुष्मान भारत योजना आपने लागू कर दिया, यहाँ नहीं किया आपने गरीबों की। देखिए पता क्या, ये दोनों ये आपकी सहनशीलता दिखा रहा है, ये आप दोनों की सहनशीलता दिखा रहा है कि आप दोनों कितने सहनशील हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के अलावा आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। नहीं ठीक है संदीप जी, देखिए सुनिए, आप लोग को यहाँ पर इनवाइट इसलिए किया गया है कि आप लोग अपना पक्ष रखें, आप लोग यहाँ पर अपना पक्ष रखें। ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं कि आप लोग लड़े। देखिए सचिन जी, थोड़ा ध्यान रखें, टाइम आप लोग का ओवर हो चुका है। प्रशांत दुबे जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, यहाँ पर आना चाहूंगा। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों कृपया करके शांत रहें। सचिन जी आप दोनों मत बोलिए, मेरे टर्न में इन्होंने बोला है, मैं नहीं बोला हूँ। इनके दोनों टर्न में आप उठा करके देखिए, मैं शांत बैठा हूँ। ठीक है, अब तो रुक जाइए, आपको मैं कब से बोल रहा हूँ रुकने के लिए, आप रुक ही नहीं रहे। रुक तो जाइए। प्रशांत जी बैठे हुए हैं, उनसे भी मुझे कुछ पूछना है, उनकी भी आप बात सुन लीजिए। ठीक है प्रशांत जी, समय की बहुत कमी है और माफी चाहूंगा कि आपके पास थोड़ा देरी से पहुंच रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष तो लगातार लड़ता ही रहता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता ही रहता है, लेकिन असल में अगर हम बात करें तो क्या इस योजना का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है? अगर नहीं पहुंच रहा तो आखिर ऐसा क्या कदम उठाया जाए कि आने वाले वक्त में या फिर वर्तमान में तमाम महिलाओं को इसका लाभ भी पहुंचे? बहुत अच्छा काम किया था। ग्रामीण इलाकों में, गरीब इलाकों में जो लोग इसके वाकई में जरूरत करते हैं वो तक योजना पहुंची तो है। यहाँ पर मूल समस्या जो आती है वो सिर्फ ये है कि लोगों ने उज्ज्वला योजना का लाभ तो लिया लेकिन उसको रिफिल नहीं करवाया जी। तो सरकार को इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए कि वाकई में लोग उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं लेकिन उसका क्या कारण है, क्यों रिफिल नहीं करवा रहे हैं। उनको लगता है कि सरकार को सिलेंडर उनको फ्री देना चाहिए, या उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बिल नहीं करवा रहे हैं, या उनको बेच दिया गया इसलिए नहीं, लेकिन उनका में तो इसकी
मूल समस्या पर जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक इस योजना के बारे में बहुत ज्यादा कह पाना थोड़ा कठिन है। सरकार को अब एक इस कमेटी के साथ एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए और उन इलाकों में जिन लोगों को लाभ मिला है ठीक है उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सरकार की तरफ से बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, लेकिन वही दूसरे जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार धोखाधड़ी कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में अब दिखना यही होगा कि जब ये योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं तो क्या जनता इसका लाभ सही तरीके से ले पा रही है या नहीं। एक ब्रेक।